नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और आज एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। युवाओं में हार्ट अटैक की जो संभावना बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक का जो एज लिमिट कम होता जा रहा है, तो उसका कारण क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, उसका ज्योतिषीय कारण क्या है। मेडिकल रीजंस तो है, ज्योतिषीय कारण क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचाव संभव है, क्यों रिसेंट ईयर्स में यह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी संख्या बहुत बढ़ी है, एज ग्रुप कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है, यूथ में भी हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ती जा रही है, क्या इसका रीज़न है। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक का जो मेडिकल रीज़न है, जो हम लोग एक आम आदमी समझते हैं कि ब्लड कैपिलरीज में जब फैट का डिपोजिशन हो जाता है, फैट जब उसमें जम जाता है, जो धमनियाँ, जो रक्तवाहिकाएँ रक्त को ले जा रही हैं, तो उस कारण से जो ब्लॉकेज होता है और उस कारण से हार्ट अटैक होता है। ये हम लोगों की समझ है, यही हम लोग जानते हैं। तो वो जो फैट है, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति से गवर्न होता है। किसी भी तरह का फैट, यहाँ पे हम लोग कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी अगर अन्य तरह के फैट होते होंगे, तो फैट का मतलब ही है एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति। और बृहस्पति एक्सपेंशन का भी कारक है, इसी कारण से ओबेसिटी भी, मोटापा जो होता है फैट डिपोजिशन के कारण, वो भी बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव में से एक है। तो फैट डिपोजिशन जो है वो बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव में से एक है। अब दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सिर्फ दो तरह के, एक जिनकी कुंडली में बृहस्पति मित्र है और एक जिनकी कुंडली में बृहस्पति शत्रु है। तो जो जिनकी जन्म कुंडली में शत्रु है, वो तो ऑलरेडी प्रोन है कि इस तरह की चीज़ें, जो भी बृहस्पति जिन भी चीज़ों का फैक्टर है, उससे रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मित्र हैं, उनके लिए ये संभावना थोड़ी कम होती है। तो फैट डिपोजिशन न हो, हार्ट अटैक की संभावना न हो, इसके लिए हमें चाहिए कि बृहस्पति हमारा अनुकूल बना रहे। अगर अनुकूल है तो अनुकूल बना रहे, और अगर प्रतिकूल है तो कैसे उसकी प्रतिकूलता कम कर उसे अनुकूल बनाएं। ये दो चीज़ें हैं। होना तो यही चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से भी अगर आपको काम लेना है तो उसके मनोनुकूल काम करना पड़ेगा। तो अगर हमें बृहस्पति का एडवर्स इफेक्ट नहीं झेलना है, तो हमें बृहस्पति के अनुकूल काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के कारक हैं बृहस्पति। शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, पति के कारक हैं, बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, संस्कार के कारक हैं। जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, मोस्टली बृहस्पति के कारकत्व में आती हैं। इनके साथ ही साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो छोटे जीव जंतु हैं, उनके भी कारक बृहस्पति हैं। छोटे जीव जंतु कहने का मतलब है कि जिन जीव जंतुओं को मांसाहार के रूप में, वैकल्पिक आहार के रूप में लोग लेते हैं और जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके कारक भी बृहस्पति हैं। तो बिना बात को घुमाए फिराए मेरा कहना ये है कि जैसे जैसे मांसाहार बढ़ेगा, वैसे वैसे, या जो लोग जितना मांसाहार करेंगे, अगर बृहस्पति उनके कुंडली में अनुकूल है तो वो धीरे धीरे प्रतिकूल होने लगेगा, और अगर प्रतिकूल है तब तो बहुत ही भयावह हो जाएगा। और चूंकि ऐसे तो बहुत सारे कारकत्व हैं, लेकिन फैट का भी कारक बृहस्पति ही है, जो कि आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ाएगा, ब्लड कैपिलरीज में भी बढ़ाएगा, और इस कारण से आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। और चूँकि मांसाहार बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया जाता है आजकल, माता पिता भी उसको बढ़ाते हैं क्योंकि वो खुद भी ले रहे हैं, तो शुरुआत से ही बृहस्पति के दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं, और फिर ये बहुत प्रिवेलेंट होता जा रहा है, और इसका एज ग्रुप भी बहुत कम होता जा रहा है। ये तो हार्ट अटैक पे बात हो गई, ऑलमोस्ट मैंने कर ली। एक और बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना शायद संभव ना हो,
संतान का कारक भी बृहस्पति है और संतान प्राप्ति में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। आईवीएफ, सरोगेसी और तरह तरह की चीज़ें आती जा रही हैं। नॉर्मल तरीकों से संतान प्राप्ति मुश्किल होती जा रही है, संतानहीनता भी बढ़ती जा रही है। तो इस मांसाहार के कारण, बृहस्पति के रुष्ट होने के कारण, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को देखने में आ रही है। ये भी इसी से रिलेटेड है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए और अपनी खुशियों के लिए मांसाहार कम करें, मांसाहार को छोड़ें, नहीं तो बहुत सारी मुसीबतों को आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।